2 दिन बाद यशोदा ने पिता से आकर आप ही कहा, बाबूजी वहाँ पर चिट्ठी लिख दो। भुवन बाबू ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? यशोदा ने कहा, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसी से कुछ दिन छोटी माँ के पास रहूंगी। आनंद से वृद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। संध्या को पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्त कर दिया, जीती रहो, सुखी रहो। पार्वती ने कहा, वह क्या, यह तुम्हें नहीं समझा सकूंगा। नारायण ने आज कितनी ही लज्जा से मेरा उद्धार कर दिया। संध्या के अंधेरे में पार्वती ने नहीं देखा कि उसके स्वामी की दोनों आंखें जल से डबडबा आई हैं। और विनोद लाल, भानु बाबू का छोटा लड़का, वह परीक्षा देकर घर आया, अभी तक पढ़ने ही ना गया। 2-3 दिवस देवदास ने पागलों की भांति इधर उधर घूम घाम कर बिताई। धर्मदास कुछ कहने गया तो उस पर आंखें लाल लाल कर धमका के भगा दिया। उसका विकृत भाव देखकर चुन्नी लाल को भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, देवदास ऐसे क्यों हो गए हैं? चुन्नी लाल ने कहा, क्या हुआ धर्मदास? एक अंधेरे ने दूसरे अंधेरे से रास्ता पूछा। दोनों में एक भी हृदय की नहीं जानते। आंखें पोंछते पोंछते धर्मदास ने कहा, चुन्नी बाबू, जिस तरह से हो सके देवदास को उनकी माँ के पास पहुँचाओ। अगर अब लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ रहने की जरूरत क्या? बात बहुत सच है। चुन्नीलाल सोचने लगे। 4-5 दिन बाद एक दिन संध्या के ठीक उसी समय चुन्नी बाहर रहे थे। देवदास ने कहीं से आकर उनका हाथ थाम कर कहा, चुन्नी बाबू वहीं जाते हो? चुन्नी ने कुंठित होकर कहा, हाँ, नहीं कहो तो ना जाऊं। देवदास ने कहा, नहीं, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, पर यह कहो किस आशा से तुम वहाँ जाते हो? आशा क्या है? यूं ही जी बहलाने को। जी बहलाने? मेरा तो जी नहीं बहला, मैं भी जी बहलाना चाहता हूँ। चुन्नी बाबू कुछ देर तक उनके मुख की ओर देखते रहे। संभवतः उनके मुख से उनके मन के भाव को जानने की चेष्टा करते थे। फिर कहा, देवदास तुम्हें क्या हुआ है? साफ साफ कहो। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं कहोगे? चुन्नी लाल ने बहुत देर बाद नीचा सिर किए हुए कहा, देवदास मेरी एक बात रखोगे? क्या? वहाँ पर तुमको एक बार और चलना होगा। मैंने वचन दिया है, जहाँ उस दिन गया था। हाँ? छी, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। देवदास अन्य मनस की भांति कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, अच्छा चलो, मैं चलूंगा। अब नदी की एक सीढ़ी नीचे उतरकर चुन्नीलाल न जाने कहाँ चले गए। अकेले देवदास ही चंद्रमुखी के घर के नीचे के खंडर में बैठकर शराब पी रहे हैं। पास ही चंद्रमुखी भीषण मुख से बैठी हुई देख रही है। उसने कहा, देवदास अब मत पियो। देवदास ने शराब का गिलास नीचे रखकर भौं चढ़ाकर कहा, क्यों? अभी थोड़े ही दिन से शराब पीना शुरू किया है, इतनी नहीं बर्दाश्त कर सकोगे? बर्दाश्त करने के लिए शराब नहीं पीता हूँ, यहाँ रहने के लिए शराब पीता हूँ। यह बात चंद्रमुखी कई बार सुन चुकी है। 2-1 बार उसने सोचा कि कहीं दीवार से टकराकर वे लहू नदी बहाकर मर न जाए। देवदास को वह प्यार करती थी। देवदास ने शराब के गिलास को ऊपर उछाल दिया। कोच के पांव से लगकर वह चूर चूर हो गया। फिर तकिए के सहारे लेटकर लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, मुझ में उठने का बल नहीं है, इसी से यहाँ पड़ा रहता हूँ। ज्ञान नहीं है, इसी से तुम्हारे मुख की ओर देखकर बात करता हूँ। चंदर तब अज्ञानता नहीं रहती, थोड़ा सा ज्ञान रहता है। तुम्हें छू नहीं सकता, मुझे बड़ी घृणा होती है। चंद्रमुखी ने आंख पोंछकर धीरे धीरे से कहा, देवदास, यहाँ कितने ही आदमी आते जाते हैं, किंतु वे लोग शराब छूते तक नहीं। देवदास आंख निकालकर उठ बैठे। कुछ झूमते हुए इधर उधर हाथ फेर कर कहा, छूते नहीं? मेरे पास बंदूक होती तो गोली मार देता। वे लोग मुझसे भी अधिक पापिष्ट हैं चंद्रमुखी। कुछ देर सोचने लगे, फिर कहा, यदि कभी शराब पीना छोड़ दूं, यद्यपि छोड़ूंगा नहीं तो फिर यहाँ कभी न आऊंगा। मुझे उपाय मालूम है, पर उन लोगों का क्या होगा? थोड़ा रुक कर फिर कहने लगे, बड़े दुख से शराब को अपनाया है, मेरी विपद और दुख की साथिन। अब तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। देवदास तकिए के ऊपर मुंह रगड़ने लगे। चंद्रमुखी ने झटपट पास आकर मुख उठा लिया। देवदास ने भौं चढ़ाकर कहा, छी, छूना नहीं, अभी मुझ में ज्ञान है। चंद्रमुखी, तुम नहीं जानती, केवल मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितनी घृणा करता हूँ। सर्वदा घृणा करूँगा, तब भी आऊँगा, तब भी बैठूंगा, तब भी बातें करूँगा। इसे छोड़ दूसरा उपाय नहीं है। इससे क्या तुम लोग कोई समझ सकती हो? हाँ, लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहाँ मतवाला हूँ। ऐसा उपयुक्त स्थान जगत में और कहाँ है?
और तुम लोग? देवदास ने दृष्टि ठीक कर कुछ देर तक उसके भीषण मुख की ओर देखकर कहा, आहा, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति, लालचना, भत्सरना, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, इस सब को स्त्री सह सकती है, तुम ही इसका उदाहरण हो। फिर चित होकर लेट गए और धीरे धीरे कहने लगी, चंद्रमुखी कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है, मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग थिएटर करते हैं, मुख में चूना और कालिख पोतते हैं, भिक्षा मांगते हैं, राजा बनते हैं, प्यार करते हैं, कितनी ही प्यार की बातें करते हैं, कितना रोते हैं, मानो सब ठीक है। सत्य है, मेरी चंद्रमुखी थिएटर करती है, मैं देखता हूँ, किंतु वह जो बहुत याद आती है, क्षण भर में सब हो गया, वह कहाँ चली गई और किस रास्ते से मैं आया हूँ। अब एक सर्व जीवन व्यापी मस्त अभिनय आरंभ हुआ है, एक घोर मतवाला, और यही एक होने दो हो, हर्ज क्या, आशा नहीं है, वही भरोसा है, सुख भी नहीं, साथ भी नहीं, वह बहुत अच्छा। इसके बाद देवदास करवट बदलकर न जाने क्यों बकझक करने लगे। चंद्रमुखी उन्हें नहीं समझ सकी। थोड़ी देर में देवदास सो गए। चंद्रमुखी उनके पास आकर बैठी, आंचल भिगोकर मुख पोंछ दिया और भीगे हुए तकिए को बदल दिया। एक पंखा लेकर कुछ देर हवा की, बहुत देर तक नीचा सिर किए बैठी रही। तब रात के 1 बज गए थे। वह दीपक बुझाकर द्वार बंद कर दूसरे कमरे में चली गई। दोनों भाई द्विजदास और देवदास तथा गांव के बहुत से लोग जमींदार मुखोपाध्याय की अंत्येष्टि क्रिया समाप्त कर घर लौट आए। द्विजदास चिल्ला चिल्लाकर रोते रोते पागल की भांति सो गए। गांव के 5-5, 6-6 आदमी उनको पकड़कर रख नहीं सकते थे।